बंदों श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित ही छैल छवि लो श्याम। हर रीति अक्षर बीज ऋषि बंसी शक्ति सुवंश, नख सुख सुंदर ध्यान धरो, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। श्री भोलानाथ जी, भोरी सखी जी, प्रेम की पीर में श्री प्रिया नयन कमल का वर्णन करते हुए कहते हैं, नयन सोनीता देखे वो कीजे, नयन सोनीता देखे वो कीजे, करे सो चरण सरोह चापत, श्रवण माधुरी पीजे, नयन को तारे सो चखन बसइए, लाए लाए ही असन बसन सोधे बोधे पर हरि, असन बसन सोधे बोधे पर हरि, देखे देखे के जीजे, भोरी विमल योगल छवि पर भूरी, विमल योगल छवि पर बारे बार जल पीजे, बारे बार जल पीजे। श्रीद भोरी सखी जी अपने मन की अभिलाषा प्रकट करते हुए कह रही है, हे श्री प्रियाजू, मेरे नेत्र सदैव आपको देखते रहें, सदैव देखते रहें। पलकन के जैसे अधिक पुत्र निसो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के पल पल चरण संभाल। मेरे हाथ आपके चरण कमलों को निरंतर धीरे धीरे दबाते रहें तथा मेरे कान आपकी रूप माधुरी का हर समय पान करते जाएं, रूप माधुरी का दर्शन करते जाएं। आपके नेत्र मेरे नेत्र की पुतलियों में समा जाएं। आपके नेत्रावली जो है, नेत्र जो है, वो हमारे नेत्रों में समाये रहे और मैं उन्हें अपने हृदय के भीतर छुपा कर के रख लूं। मैं अपने खाने पीने पहनने आदि की सुध-बुध होकर के आपको अनवरत रूप से देखते हुए अपने जीवन को सफल मानने के लिए लगता। अंत में वे कहती हैं कि आप दोनों अद्वय युगल लाडली लाल की निर्मल छवि के ऊपर मैं अपने आप को अनेक न्यौछावर करके परम धन्य अनुभव करती हूँ, ऐसा भोली सखी जी कहते हैं। आने नैन कोटे मनोज बसाए, आने नैन कोट मनोज बसाए, या मानहु मोहन सा नाम
चंचल भों भाल पर राखी करत सदा मन भाई ठग मुस्कान ओठ पर राजत मन हर लेता पराई और मुखे का कहों किशोरी आगे आगे चोर सुहाई चंचल चपल शोर मन मेरो रुकते न कोटि उपाय घोरी घटात कहा करुणा निधि भोरी घटात कहा करुणा निधि ये किया है अपनाई। हे प्यारी जू, आपके नेत्रों में करोड़ों कामदेवों का निवास है। यदि आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं है तो आप प्यारे श्री श्याम सुंदर से ही पूछ करके देख लो, जो उन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भी आपके नेत्रों में विराजमान करोड़ों कामदेवों से स्वयं को पराजित अनुभव करते हैं। आपके मस्तक पर विराजमान भौएं भी अपने विलास से उन्हें आपके मन के अनुकूल बनाने में अर्थात वशीभूत करने में सदा संलग्न रहती है। आपके अधरों पर विराजमान मंद मधुर मुस्कान भी बहुत कपटी है, जो दूसरों के मन को हरण कर लेती है। एक किशोरी जी, मैं अपने मुख से और क्या कहूँ, आपके प्रत्येक अंग में चोरों का निवास है, किंतु मेरा मन जो अतिशय चंचल और चपल है तथा अनेकानेक उपायों को करने के बावजूद भी एक जगह टिकता ही नहीं है, उसे आप क्यों नहीं चुरा लेती हो? अपने रूप माधुरी में क्यों नहीं फंसा लेती हो? श्रीत भोरी सखी जी पूछती है कि हे करुणानिधि, जब आप सबका सब कुछ चुरा लेने में सक्षम हैं, तो मुझे एक भोली भाली को अपनाने में आपका क्या घट जाएगा लाडली? हाँ, सोदी करत कमल दल लोचन की, सोदी करत कमल दल लोचन की, लाज छकी नहीं और विलोकन, नई नई भेंट संकोचन की, रूप छके छवि द्वार रहने की, कर गई ढिंग ले जयवे की, कुसुम सीज पे नल लाल ढिंग हथकार लाई बैठवे की, कही कही मृदु बतियाँ रस भीजी, अधिक प्रेम सरे की, रस सो रस रसीली स्वामिनी, हंस हंस तो है हंसे वे की हो, हंस हंस तो है हंसे वे की, कुंजरांध्र तो ही देखन होगी। कुंजरंध्र, रंध्र क्या होते हैं? लता पताओं के में से जो कुंज में छेद बन रहे हैं उनके लिए कुंजरंध्र कहते हैं।
कुंजरेंद्र तोय देखन होगी नो पर धुन सचो पैवी की कैलो कहो किशोरी प्यारी मुख सो कछुना कहवे की तरसत दरस लाल लाल लोचन हंस बड़त कहूँ कैवे की प्रगट कृपालु कर रहो किन बातें भोरी आस पुजैवे की। हे प्यारी जू, आपके कमल दल के समान नेत्र मेरे स्मृति पटल पर बार बार आते रहते हैं। मैं सोचती रहती हूँ कि ऐसा कब होगा जब मेरा आपसे प्रथम साक्षात्कार होगा। तब मैं अति संकुचित होकर लज्जा से भरी हुई पृथ्वी की ओर देखने लगूंगी। जब आपके रूप सौंदर्य में डूबी हुई एवं छकी हुई मैं आपसे आपके निकुंज द्वार पर ही पड़े रहने की प्रार्थना करूंगी और तब आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले चलने का आग्रह करेंगी। इतना ही नहीं, फूलों से सज्जित सैया पर जहाँ श्री लाल जी पहले से विराजित होंगे, आप हठ पूर्वक मुझे वहां ले जाकर बिठा देंगी। अंत में मैं आपसे रस से भरी बातें करती हुई आपके प्रेम को और अधिक बढ़ाने की चेष्टा करूं एवं रसपूर्ण बातों को सुनने में अतिशय आनंद का अनुभव करने वाली हे रस से भरी हुई मेरी स्वामिनी, मैं हंस हंस कर आपको हंसाने का भरसक प्रयास करूंगी। मैं आपकी प्रेम रस से पूर्ण एकांतिक रति क्रीड़ाओं को कुंज रंध्रों से कब देखूंगी और रति रस विलास में बजते हुए आपके नूपुरों की ध्वनि को सुनकर परम संतोष का अनुभव कब प्राप्त करूंगी। हे किशोरी जू, हे प्यारी जू, मैं आपसे कहाँ तक कहूँ। मैं अपने मुख से इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन अतिशय अभिलाषा लिए हुए मेरे नेत्र तो आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं और मेरे मन में तो ये किन प्रकार आपके दर्शन प्राप्त करने की उत्कंठा बढ़ती जा रही है। श्रीहित सखी जी पूछती हैं, परम कृपालु है मेरी स्वामी, आप मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में आकर मुझसे बातें क्यों नहीं करती हो और मेरी आशा को पूर्ण करने का विश्वास मुझे क्यों नहीं देती हो। इस प्रकार से होरी सखी जी प्रिया जी से के नैनों की महिमा को गाती हुई वर्णन कर रही है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल महाराज की जय।